हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज मैं महाराजा मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनाने जा रहा हूँ। कैसे एक बाप ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेटी से दुष्कर्म किया। दोस्तों, मूवी का एंड मिस मत करिए। मूवी का एंड बहुत ही इमोशनल है। मूवी की शुरुआत में हम महाराजा नाम के व्यक्ति को देखते हैं, जो कि एक बार्बर होता है और पल्लीकरण इलाके में रहता है। एक दिन महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीदने सामने वाली दुकान पे जाता है। वो दुकान उसके घर के बिल्कुल सामने होती है। खिलौने खरीदते वक्त वो देखता है कि उसके घर में एक ट्रक घुस गया है। ट्रक के घुसने के कारण उसकी बीवी की तो मौत हो जाती है, उसकी बेटी बच जाती है। बेटी का बचने का कारण एक बाल्टी होती है, जो कि उसके सर के ऊपर आ जाती है। ये थी 2009 की बात। अब हम आ गया 2023 में। महाराजा की बेटी ज्योति, जो कि अब बहुत बड़ी हो गई है, वो स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर ध्यान देती है। हम देखते कि महाराजा ने उस बाल्टी को लक्ष्मी के रूप में स्वीकार कर लिया है और बाप बेटी दोनों पूजा करते हैं उसकी। एक दिन स्कूल में ज्योति की ज़्यादा कंप्लेंट होने के कारण उसके पिता को स्कूल में बुला लिया जाता है। ज्योति की टीचर असीफा उसकी सपोर्ट में तो आती है, बट प्रिंसिपल उसे थप्पड़ मार देते हैं। प्रिंसिपल द्वारा ज्योति को ज़्यादा डांटने पर महाराज बहुत गुस्सा हो जाता है और उसने स्कूल में काफ़ी आफत ले आती थी, जिसके चलते प्रिंसिपल को ज्योति को सॉरी बोलकर ही मामला शांत करना पड़ा। आसिफा एक दिन ज्योति और बच्चों को स्पोर्ट्स टूर पर लेकर जाती है। रात को महाराजा काफ़ी जख्मी हालत में पड़ा होता है। सांप भी उसके ऊपर से निकल जाता है। शायद सांप को उसके ऊपर तरस आ गया था। घर की हालत देखकर लगता है कि महाराजा के घर में चोरी हुई है। सीन चेंज होकर एक मोटे आदमी पर आता है, जो कि गाड़ी लेकर गैराज आया होता है, क्योंकि जब से उसने यहाँ से गाड़ी रिपेयर करवाई है तब से उसका गॉगल नहीं मिल रहा होता है। गैराज के वर्कर बोलते कि हमें कुछ नहीं पता। तभी वो मोटा उनकी कुटाई चालू कर देता है। उसी वक्त धन्ना नाम का एक व्यक्ति आता है, जिसने गाड़ी को रिपेयर भी किया था और गाड़ी को लेट डिलीवर भी, जिसके चलते इल्ज़ाम उस पर आ जाता है। मोटा आदमी उसे भी कूटने लगता है। मोटा आदमी धन्ना को बोलता है कि अगर तुमने मेरा शाम तक गॉगल नहीं लुटाया तो तुम्हारी खैर नहीं। धन्ना उसे गॉगल देने के लिए बाहर में पहुंच जाता है, जहां पे मोटा आदमी बैठा होता है। धन्ना उसके सामने उसका गॉगल तोड़ता है और उसे भी पीटने लगता है। अगले सीन में महाराजा अपनी चोरी लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने लगता है और पूछता है कि क्या चोरी हुआ है। महाराजा बोलता है कि हमारी लक्ष्मी। पुलिस वाला बोलता है कि कौन लक्ष्मी। महाराजा बोलता है कि हमारी बाल्टी। पुलिस वाला उसे पागल बोलकर उसे जाने के लिए बोलता है। महाराजा वहाँ से नहीं जाता। महाराजा को निकालने के लिए पुलिस वाला धक्का मुक्की करने लगता है, जिसके कारण पुलिस स्टेशन में काफ़ी खिलारा पड़ जाता है और महाराजा टस से मस नहीं होता। एक पुलिस वाला महाराजा की रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका नाम वर्धमान होता है। वर्धमान रिश्वत लेने में सबका बाप होता है और उसने महाराजा से भी रिश्वत ली होती है, जिसके चलते वर्धमान इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। वर्धमान को लगता है कि बाल्टी में जरूर गहने होंगे, तभी तो महाराजा हमें इतनी रिश्वत देने के लिए तैयार है। दोबारा हम आ जाते हैं फ्लैशबैक में, जिसमें एक सेल्वन और उसका पार्टनर सबरी को देखते हैं, जो कि लोगों के घर में लूटपाट का काम करते हैं। ये दोनों लूटपाट उन्हीं घरों में करते हैं जहाँ पे कोई मर्द नहीं होता। अगर इन्हें कोई लूटपाट करता हुआ देख ले तो ये उनको मार देते हैं। सेल्वन की एक वाइफ भी होती है और एक बेटी भी। बेटी का नाम अम्मू होता है। अम्मू की पीठ पीछे एक घाव होता है, जो कि काफ़ी गहरा होता है। सेल्वन अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। सेल्वन की वाइफ को ये नहीं पता होता कि ये लूटपाट का काम करता है। वर्धमान दिमाग लगाता है कि हम उसी तरह की बाल्टी खरीद कर और पुरानी बनाकर महाराज को दे दे और उसे लाखों रुपए की रिश्वत ले लेंगे, जो उसने कहा है। महाराज अपनी लक्ष्मी के लिए इतना पागल हो जाता है कि वो पुलिस वालों की गुलामी तक करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को एक नल्ला शिवम का आदमी मिलता है, जो कि पुलिस में खबरी का काम करता है। नल्ला शिवम उसी तरह की बाल्टी बनाने के लिए किसी को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ गैराज का एक व्यक्ति धन्ना की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया होता है। महाराज उसकी फ़ोटो देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ से हम फिर पीछे जाते हैं। जब महाराज अपने घर जख्मी हालत में पड़ा होता है, तब उसे एक स्लिप मिलती है। स्लिप को फॉलो करते वो एक मोटे आदमी के पास पहुँच जाता है। उसी वक्त धन्ना भी पहुँच जाता है। दोस्तों, ये हमने सीन पहले भी देख लिया है। दोस्तों, ये जब लड़ रहे थे तो महाराज इनको देख रहा होता है पीछे खड़ के। महाराज को शक होता है, वो धन्ना का पीछा करने लग जाता है। धन्ना उसे पहचान कर अपनी आदमियों से बहुत कुटवाता है। धन्ना महाराज को बोलता कि हमने तेरे घर में चोरी की है।
महाराज गुस्सा होकर उसके आदमियों को पीटता है, फिर उसे पकड़ लेता है और उसकी पीठ पीछे हाथ लगाकर कुछ चेक करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कौन कौन थे। तभी धन्ना बोलता है कि हमारे साथ एक पुलिस वाला भी था, तू हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। महाराज तभी उसी वक्त उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। पुलिस चौकी महाराज इसलिए बैठता है ताकि वो पुलिस वाला मिल जाए। हम आ जाते हैं फिर 2009 में, जहाँ पे सेल्वन अपनी बच्ची के जन्मदिन के मौके पर महाराज की शॉप पे आया होता है शेविंग कराने के लिए। शेविंग करते समय महाराज की मशीन के सेल ख़त्म हो जाते हैं। महाराज सेल लेने के लिए बगल वाली दुकान पे जाता है। उसी वक्त सेल्वन को फ़ोन आता है सबरी का। सबरी उसे बताता है कि हमारे काले चिट्ठे अब अखबारों में भी छपने लग गए हैं। सबरी से बातें कर ही रहा होता है सेल्वन। सेल्वन के पीछे महाराज खड़ा होता है। सेल्वन को लगता है कि महाराज ने सब कुछ सुन लिया। सेल्वन के पूछने पर महाराज बताता है कि मैं अभी तो आया हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना। फिर सेल्वन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। महाराज को गोल्ड चैन मिलती है जो कि सेल्वन ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर देने के लिए ली होती है। महाराज उसे देने के लिए उसके घर निकल जाता है। उसके पीछे पुलिस भी होती है। पुलिस पहुंचकर सबरी को मार देते हैं और सेल्वन को पकड़ लेते हैं। सेल्वन को गलतफहमी होती है कि यह पुलिस महाराज लेकर आया है। सेल्वन महाराज से बदला लेने के लिए ठान लेता है। मूवी दोबारा 2023 में आ जाती है। हम देखते हैं कि उसी तरह की लक्ष्मी तैयार कर ली जाती है। सोच में पड़ जाता है कि चोर कौन बनेगा। वर्धमान बोलता है कि किसी अपने ही आदमी को चोर बना देंगे। नल्ला शिवम चोर बनने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि बदले में उसको पैसे मिल रहे होते हैं। वर्धमान महाराजा को फ़ोन करके बोलता है कि तुम अपनी सारी स्टोरी दोबारा जाकर पुलिस स्टेशन सुनाओ। महाराज भी सुबह आकर स्टोरी सुनाने लगता है। महाराज बोलता है कि मैं रात को 10 बजे घर आया था, बल्कि ये होता है झूठ। सच तो ये होता है कि महाराज रात को 10 बजे नहीं आया था। 10 बजे रात को ज्योति आई थी अपने स्पोर्ट्स टूर को ख़त्म करके। नल्ला शिवम, धन्ना, सेल्वन उसके घर पहुंच जाते हैं। सेल्वन उससे बदला लेने के लिए आया होता है महाराज से। सेल्वन ने अपनी जेल की सज़ा पूरी कर ली होती है। सेल्वन इन दोनों को भी साथ में ले आता है। महाराज घर पे नहीं होता है। महाराज अपनी बच्ची के लिए स्पोर्ट्स शूज़ लेने के लिए गया होता है दुकान पे। ये तीनों मिलकर महाराज की बच्ची के साथ मारपीट करते हैं। नल्ला शिवम और धन्ना उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने लग जाते हैं। सेल्वन उन्हें रोकने की बजाय और करने के लिए कहता है। रात को जब 10 बजे महाराज पहुंचता है, अपनी बेटी को इस हालात में देखकर वो दंग रह जाता है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसकी बेटी ज्योति अपने पिता से बोलती है कि जिसने मेरे साथ ये किया है आप उनको मेरे सामने हाजिर करना। ज्योति बोलती है कि एक आदमी की पीठ पीछे एक घाव भी है। महाराज इसी कारण सब पुलिस वालों की पीठ हाथ लगाकर चेक करता रहता था। क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए पुलिस वाले महाराजा के घर पहुंच जाते हैं। उनके साथ नल्ला शिवम भी होता है। महाराजा बहाने से सबको गले लगाकर चेक करने लगता है। तभी उसे वो आदमी मिल जाता है जो कि नल्ला शिवम होता है। वर्धमान बोलता है कि अपनी बेटी का बदला लिए बिना इसे ऐसे ही जाने देगा। वर्धमान कहता है कि मैंने धन्ना की मौत के बाद सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया था। बाल्टी वाला नैरेटिव तो नल्ला शिवम को बहकाने के लिए था। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे महाराज। वर्धमान कहता है कि हमें भी तो पता चले कि कौन है हमारे डिपार्टमेंट में जो इतनी गंदी हरकतें करता है। बाल्टी का कॉन्सेप्ट तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा। उसके ज़रिए तो महाराजा दोषियों को पकड़ना चाहता था। वर्धमान उन दोनों को कमरे में बंद कर देता है जहाँ पे महाराजा उससे अपना बदला ले लेता है। महाराज को तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। महाराज जब उसके ठिकाने पहुँचता है और जाकर देखता है, वो होता है सेल्वन। उसे देखकर महाराज हैरान हो जाता है। सेल्वन महाराज को बहुत मारता है और महाराज भी उसके पैर पर मार के उसे इंजर कर देता है। सेल्वन बोलता है कि जो मेरे चोट लगी है मैं उसे तो हील कर लूँगा, जो मैंने तुम्हारी बेटी के साथ किया है वो उससे कभी भी उबर नहीं पाएगी। आसिफा तभी ज्योति को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। ज्योति सेल्वन को एक चैन देती है। सेल्वन उसे देखकर पहचान लेता है। दोस्तों ये वही चैन होती है जो सेल्वन ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर देने के लिए ली होती है। सीन फिर से 2009 पर आ जाता है। महाराज अपनी वाइफ के साथ गोल्ड चेन को देने के लिए सेल्वन के घर जाता है। सेल्वन की वाइफ उसे लेने से मना कर देती है कि हमें उसके काले कर्मों की कमाई नहीं चाहिए, उसका साया मेरी बेटी पर भी नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आता है असली ट्विस्ट, इसको मिस मत करना। मूवी की स्टार्टिंग में जो ट्रक एक घर में घुस गया था वो महाराज का घर नहीं सेल्वन का घर होता है। उस घर में महाराज की वाइफ, सेल्वन की वाइफ और महाराज की बेटी मर जाती है और जो लड़की बचती है वो महाराज की नहीं सेल्वन की बेटी होती है, अम्मू।
महाराज उसे अपनी बेटी का नाम देकर उसे पालने लगता है। अम्मू अपने पीठ का घाव सैलमन को दिखाने लगती है। सैलमन रोकर माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेटी से दुष्कर्म किया था। महाराज बोलता है कि अब तो काफ़ी देर हो गई है। महाराज अम्मू को अपनी बेटी बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसी दुख के कारण सैलमन बिल्डिंग से कूद जाता है और जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे ये दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना।